हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जिसमें शक्ति की देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र और आश्विन मास में। इसका बहुत ही महत्व है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के द्वारा हम अपने भीतर शक्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं। हमारी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्रबल होती है। नवरात्रि पूजा में हम व्रत रखते हैं। व्रत रखने से इंद्रियों का संयम होता है, हमारा स्वयं पर नियंत्रण स्थापित होता है, और यदि हमने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया तो कोई भी चीज हमारे लिए असंभव नहीं है। योग साधना करके आत्मशक्ति में वृद्धि होती है, मानसिक विकार समाप्त होते हैं। हम मां से प्रार्थना करते हैं कि वे मुझे सद्बुद्धि दें ताकि हम अपने सभी कार्य अच्छी प्रकार से कर सकें। हमारे भीतर जो भी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों का नाश हो। इस पूजा का वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि प्रकृति के नियम और ऊर्जा का संचरण इसको समझने का भी प्रयास किया जाता है। ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व भी है, क्योंकि इसमें लोग एकत्रित होकर शक्ति की उपासना करते हैं, जिससे सामाजिक बंधन भी मजबूत होता है। जब हम व्रत और संयम रखते हैं, उसका पालन करते हैं, तो हमारी आत्मशक्ति बहुत ही प्रबल हो जाती है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के अधीन होकर बहुत से गलत कार्य करते हैं। लेकिन व्रत और उपवास के द्वारा हमारा स्वयं पर नियंत्रण होता है। किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार होते हैं। कहा गया है कि जो भी शिक्षा है वो हमारी भीतरी शक्ति को जगाने के लिए होती है। भीतरी शक्तियां सुप्तावस्था में हैं। नवरात्रि के पर्व में 9 दिनों तक हम मां की पूजा के द्वारा अपनी भीतरी शक्तियों का जगाने का प्रयास करते हैं। मां के आशीर्वाद से हमारी भीतरी शक्ति जागृत होती है, हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं उसमें मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत के दौरान यदि हम लोग ये संकल्प करें कि 9 दिनों के व्रत में हमने जो भी व्रत किया, पालन किया, संयम किया, वो 9 दिन के पश्चात भी लागू रहे। कहीं ऐसा न हो कि 9 दिनों के व्रत के पश्चात हम फिर से अपने विकारों के अधीन हो जाएं। ये अत्यंत गलत बात है। हमारे घर में जो हमारी मां है उनका सम्मान नव दुर्गा को मानने के बराबर होगा। यदि हम अपनी मां का सम्मान नहीं करते तो हमारे इस व्रत से कोई लाभ नहीं। आज वृद्धाश्रम की संख्या में वृद्धि हो रही है। हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। ये किस प्रकार का विकास हो रहा है, जहां पर हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन अपने आचरण में उस पूजा को नहीं उतार पा रहे हैं। यदि बाहरी दिखावा करके हम मां को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से क्षम्य नहीं है, क्योंकि मां दिखावे से प्रसन्न नहीं होती है। मां आपके भीतर की पवित्रता को देखना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि मेरा पुत्र या पुत्री आत्मिक रूप से मजबूत हो, सद्कर्म करे, किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, कर्म से
कष्ट न दे। यह तभी संभव है जब हमारा अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होगा। 9 दिन का जो व्रत का अभ्यास है वो इसी दिशा में एक कदम है। ये सभी को समझना होगा कि ये 9 दिन एक प्रकार से हमारा प्रशिक्षण है, इंद्रिय प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में हम अपनी इंद्रियों को तपाते हैं। जैसे सोना तपने के बाद निखरता है, ऐसे ही नवरात्रि में हम जो व्रत उपासना आदि करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपनी इंद्रियों को तपाना। जब इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं उसके पश्चात हमारा जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत होकर ही हम गलत कार्य करते हैं। यदि हमारा इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो जाए तो ये पूरा समाज अत्यंत शांति और आनंद की अवस्था को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस नवरात्रि पर यह संकल्प लें कि आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। कल से हमारी दिनचर्या क्या होगी? क्या हम फिर से पाप के रास्ते पर चल पड़ेंगे? क्या फिर से हम गलत कार्य करेंगे? यदि ऐसा है तो इस नवरात्रि का कोई लाभ नहीं। इसे केवल बाहरी दिखावा और आडंबर कहते हैं। तो एक दृढ़ संकल्प अपने भीतर धारण करें, मां की शरण में पूरी तरह से आ जाएं, उनसे शक्ति मांगे कि हे मां, मुझे शक्ति प्रदान करो, मैं सन्मार्ग पर चल सकूं, एक बेहतर इंसान बन सकूं, समाज को बहुत बड़ा योगदान दे सकूं, लोगों को उनके उद्देश्यों में मदद कर सकूं, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न दूं। हे मां, मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं वर्ष पर्यंत आपकी आराधना करूं और मेरे मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य न हो। हे मां, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझे शक्ति प्रदान करो।